क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे पवित्र पुकार हो सकती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे अलौकिक प्रेम की यात्रा पर, जो न तो शादी में बंधा न ही किसी सामाजिक बंधन में, फिर भी युगों से लोग उसे आदर्श मानते आए हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण का प्रेम केवल प्रेम नहीं था, वो भक्ति था, समर्पण था और परमात्मा से मिलन की राह था। राधा कृष्ण का प्रेम संसारिक नहीं था, वो तो ईश्वर और आत्मा के मिलन का उत्सव था। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके अमर प्रेम गाथा, जिनमें छिपा है रहस्य, चमत्कार और गहराई। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ कथा नहीं, एक अनुभव है, एक स्पंदन है जो आपके दिल को छू जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य प्रेम गाथा हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। राधा जी का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी, वो श्री कृष्ण के प्रेम की प्रतिध्वनि बनकर इस धरती पर प्रकट हुई थीं। बरसाना की गलियों में जब राधा रानी ने पहली बार आंखें खोली तो वृंदावन में एक अलग ही सुगंध फैल गई। ऐसा लगा जैसे प्रेम ने शरीर ले लिया हो। राधा जी का जन्म विवाह से नहीं हुआ था, उन्हें वृषभानु जी को मिला एक कमल के फूल पर लेटी हुई कन्या के रूप में। वो बालिका जन्म से ही अलौकिक थीं, ना रोती थीं, ना हंसती थीं, बस स्थिर भाव से रहती थीं, जैसे किसी और लोक की आत्मा हो। कहा जाता है, जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में कदम रखा और राधा रानी ने पहली बार उन्हें देखा, तभी से वो बालिका मुस्कुराई। यह मुस्कान ही उनकी आत्मा की पुकार थी। वो मिलन नहीं, वो पहचान थी, जैसे आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया हो। जिसने रासलीला को समझ लिया, उसने प्रेम का परम सत्य जान लिया। रासलीला कोई नाच गाने का आयोजन नहीं था, यह तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य पर्व था, जिसमें न कोई ईर्ष्या थी, न कोई अधिकार, बस समर्पण था और प्रेम की पराकाष्ठा थी। जब चांदनी रात में यमुना के तट पर श्री कृष्ण बंसी बजाते थे तो गोपियां सब कुछ छोड़कर उनके पास दौड़ी चली आती थीं। लेकिन उन सब में सबसे प्रमुख थीं राधा रानी। रासलीला में श्री कृष्ण ने हर गोपी के साथ एक एक रूप में नृत्य किया, लेकिन राधा के साथ उनका नृत्य अहम भाव, पूर्णता और परम प्रेम का प्रतीक था। जब राधा लीला स्थल से हट गईं तो कृष्ण ने रास रोक दिया, क्योंकि राधा के बिना रास अधूरा था। यह लीला बताती है कि सच्चे प्रेम में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, बल्कि पहचान और समर्पण होता है। राधा कृष्ण का प्रेम रास के माध्यम से हमें यही सिखाता है। प्रेम वो है जिसमें अहन नहीं, केवल अनुराग हो। राधा रानी ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि उनका प्रेम व्यापार नहीं था, वो तो केवल समर्पण था। जहां दुनिया प्रेम में साथ ढूंढती है, वहां राधा ने वियोग में भी मिलन की अनुभूति पाई। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए, राधा रानी ने उन्हें रोका नहीं, न उन्होंने विलाप किया, न कोई शिकायत। वो जानती थीं प्रेम सिर्फ पास रहने का नाम नहीं, बल्कि हर पल अपने प्रिय को अनुभव करने का नाम है। वो कहती थीं, वो जहां भी हो, जब भी हो, मेरा हृदय ही उसका वृंदावन है। राधा ने कृष्ण को कभी बांधने की कोशिश नहीं की। उनका प्रेम इतना शुद्ध था कि उसने कृष्ण को स्वतंत्रता दी, और फिर भी वो हर पल उनके साथ रहीं, भाव में, ध्यान में, आत्मा में। यह वही दिव्यता है जो राधा को राधा बनाती है, जो हर प्रेमी की सबसे ऊंची कल्पना है। उनका मौन, उनका वियोग, उनका धैर्य, यही उनके प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान भी अपने भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं, और राधा तो स्वयं प्रेम की मूर्ति थीं। कई बार श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मेरे लिए राधा कोई सामान्य स्त्री नहीं, वो मेरा हृदय है, मेरी आत्मा है। मैं जहां हूं, राधा वहां पहले से है। एक कथा है, एक दिन नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आपके नाम के साथ राधा का नाम पहले क्यों आता है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि राधा ने प्रेम की उस ऊंचाई को छुआ है जहां तक मैं भी नहीं पहुंच पाया। उन्होंने मुझसे कुछ मांगा नहीं, बस दिया ही दिया, स्वयं को भी। श्री कृष्ण जानते थे कि राधा का प्रेम भौतिक नहीं था, वह किसी रूप, रंग या साथ पर निर्भर नहीं था।
राधा का प्रेम निराकार था, एक ऐसी स्थिति जहां प्रेम स्वयं ही पूजा बन जाता है। इसलिए राधा का नाम लेते ही कृष्ण प्रकट होते हैं, क्योंकि राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा शून्य। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, वहां मौन ही सबसे गूढ़ संवाद बन जाता है। राधा और कृष्ण के प्रेम में कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने एक दूसरे को देखा और कुछ बोले बिना ही सब कुछ कह दिया। एक दिन की बात है, वृंदावन की कुंज गलियों में कृष्ण राधा रानी के पास पहुंचे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस राधा के नेत्रों में देखा। राधा भी मुस्कुराई, न तो कोई प्रश्न किया न कोई उत्तर मांगा। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड जैसे ठहर गया। कृष्ण ने कहा, राधे, तुमने तो मुझे जीत लिया। तुम्हारी आंखों में वो प्रेम है जिसे मैं पूरे जीवन ढूंढता रहा। राधा ने उत्तर दिया, कृष्ण, जब तुम स्वयं मेरे भीतर बसते हो तो मैं किससे प्रेम करूं? मैं तो अब स्वयं नहीं रही। इस संवाद में कोई मांग नहीं थी, कोई वादा नहीं, बस एक गहन अनुभूति थी जो शब्दों से परे थी। ये प्रेम सिर्फ देखने, सुनने और बोलने का नहीं था, ये जीने और महसूस करने का प्रेम था। जिस प्रेम में त्याग नहीं, वह प्रेम नहीं, व्यापार है। और राधा का हर श्वास, हर पल कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने कभी कृष्ण से विवाह की इच्छा नहीं जताई, कभी उन्हें बांधने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थहीन था, पूर्ण था। जब श्रीकृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका जाने की बात की, राधा ने आंसू नहीं बहाए। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम जहां भी जाओगे वहां मेरा प्रेम पहले से होगा। मेरी प्रार्थना मेरी छाया बनकर तुम्हें घेर लेगी। कृष्ण ने पूछा, राधे, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? राधा मुस्कुराई, जब तुम स्वयं मेरे भीतर हो तो तुमसे दूर कैसे हो सकती हूं? यह था राधा का वो त्याग जहां प्रेम किसी साथ की मांग नहीं करता, बल्कि परमात्मा की भांति सर्वत्र अनुभव करता है। उनका त्याग ही उन्हें राधा बनाता है, प्रेम की देवी जो हर प्रेम करने वाले की प्रेरणा है। राधा और कृष्ण का प्रेम समय, स्थान और देह से परे था। वो जब मिले तो दो नहीं, एक हो गए। द्वारका में जब श्रीकृष्ण राजसी जीवन जी रहे थे, वहां भी उनका हृदय केवल एक नाम जपता था, राधा। कथा कहती है कि वर्षों बाद राधा रानी एक साध्वी के वेश में द्वारका पहुंची, मौन, शांत और अपने प्रभु की एक झलक को तरसती हुई। कृष्ण ने उन्हें पहचाना, लेकिन प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने सबके सामने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से प्रणाम किया। राधा ने कृष्ण से एक आखिरी इच्छा मांगी, क्या तुम मुझे एक बार फिर अपनी बंसी सुना सकते हो? कृष्ण ने बंसी उठाई और जब वो स्वर लहरियां बजीं, राधा वहीं उन्हीं सुरों में लीन होकर परम प्रेम में विलीन हो गईं। उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने कभी बंसी नहीं बजाई, क्योंकि अब वो स्वर सुनने वाली आत्मा ही शरीर छोड़ चुकी थी। यह मिलन देह का नहीं, आत्मा का था, जहां प्रेम साक्षात ईश्वर बन गया। जब प्रेम अपने शुद्धतम रूप में पहुंचता है, तब प्रेमी का नाम परमात्मा से भी ऊपर लिखा जाता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं राधे कृष्ण, न कि कृष्ण राधा। इस संसार में हजारों प्रेम कथाएं हैं, लेकिन राधा कृष्ण की कथा एकमात्र ऐसी है जहां प्रेम पूजा बन गया और पूजा प्रेम बन गई। राधा का प्रेम इतना पवित्र, इतना दिव्य था कि कृष्ण खुद को राधा के बिना अधूरा मानते थे। एक बार श्री कृष्ण ने कहा, लोग मुझे भगवान कहते हैं, लेकिन मैं स्वयं राधा के प्रेम का भक्त हूँ। उन्होंने मुझे मेरे बिना चाहा, मेरे बिना जिया और फिर भी हर क्षण मेरे साथ रहीं। राधा का नाम पहले लिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम में कभी स्वामित्व नहीं जताया, कभी मांगा नहीं, बस लुटाया। उनका नाम इसलिए पहले आता है क्योंकि उन्होंने प्रेम को पूजा बना दिया और ईश्वर को प्रेम का दास बना दिया। यही कारण है कि हर मंत्र, हर गीत, हर स्तुति राधा नाम से शुरू होती है, क्योंकि राधा प्रेम की ऊंचाई है जो केवल एक नाम नहीं, एक अनुभव है। जिसने राधा कृष्ण के प्रेम को समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह वह प्रेम था जो जन्म जन्मांतर तक चलता है, जो सांसों में नहीं, आत्मा में बसता है।
राधा कृष्ण की कथा हमें यह नहीं सिखाती कि प्रेम कैसे जीता जाए, बल्कि यह सिखाती है कि प्रेम कैसे त्यागा जाए, कैसे निभाया जाए और कैसे पूजा जाए। इस प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण था। मांग नहीं, सेवा थी। साथ नहीं, अनुभूति थी। और इसीलिए यह कथा युगों युगों तक लोगों के हृदय में धड़कती रही, मंदिरों की घंटियों से लेकर भजनों की ताल तक। जो लोग प्रेम को केवल साथ रहना समझते हैं, उनके लिए राधा कृष्ण की लीला एक आईना है, जहां सबसे बड़ा मिलन वो है जब दो आत्माएं एक दूसरे में इस तरह रच बस जाएं कि उन्हें अलग करना असंभव हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य प्रेम गाथा हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और इस प्रेम की महिमा को फैलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम केवल सुना नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है।